देखो, हमें पूरे हरियाणा में ही घूम रहे हैं राज्यसभा का चुनाव और राज्यसभा के चुनाव को लेकर, क्योंकि विपक्ष ने अभी कोई उम्मीदवार उतारा नहीं था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। तो उसको लेके हमें कह रहे हैं कि भाई हम उम्मीदवार हैं। और हमारा जो आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको और उम्मीदवार कौन मिलेगा, हम आजाद उम्मीदवार हैं, तो आपको समर्थन देना चाहिए, चाहे कांग्रेस है, जेजेपी है। तो उसको लेके हम जा रहे हैं। और उसके अलावा हम जो नंबर हैं उन नंबरों को भी सार्वजनिक कर रहे हैं। जैसे आज अब करनाल में आए हैं, आसंद में आए, तो यहाँ के जो उनसे अपील कर रहे हैं हम, सबसे नंबर जो सार्वजनिक नंबर है, जैसे करनाल से सैनी साहब हैं, सीएम साहब हैं, उनका नंबर है 94 161 88 200। आसंद शमशेर गोगी जी का है 94 160 00 541। नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर जी का है 92 1 551 78 700। इंद्री से राम कुमार कश्यप जी का है 94 162 94 757। और गरोंडा से अरविंद कल्याण जी का है 92 155 52 666। तो लोगों से अपील है कि वो अ, अपने जो विधायक हैं उनको कॉल करें समर्थन के लिए। और ये नंबर है वो सारे के सारे रिकॉर्ड भी कर लें। अगर नवीन जय हिंद के समर्थन में करो ना करो, लेकिन अपनी समस्याओं को लेकर जरूर इनसे आप बात कर सकते हो। और आपको लगता है कि जय हिंद ने जनता की आवाज उठाई है, तो आप जरूर उसके लिए समर्थन मांगिए। मेरा पहला फर्ज तो विपक्ष के पास ही जाके मांगने का समर्थन, लेकिन विधायक होने के नाते तो सबसे मांगेंगे हम। और चाहे फैमिली आईडी की बात थी, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग विधवा पेंशन, चाहे खेल कोटे की बात थी, चाहे एसवाईएल के पानी की बात थी, चाहे बेरोजगारों की बारात की बात थी, सीईटी क्वालिफाई की, तो सबका हमने बहुत से मुद्दे उठाए हैं। चाहे हरियाणा पुलिस की तनख्वाह की बात है, परावर की जमीन का मामला था। तो इसलिए हम तो कह रहे हैं भाई आपके पास कोई पहलवान नहीं है तो हम हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लोग साथ दीजिए। और जनता से अपील है कि वो अपने अपने विधायकों को फोन करें ताकि वो अपनी पार्टियों को कह सकें। मोइन जी, काफी इंटरव्यू आपके हुए हैं, पहले भी हमसे बातचीत हुई है। तो उस टाइम आप कह रहे थे कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी क्या नौबत आ गई? नहीं आपको बता नहीं, दीजिए। ये पहली बात तो मैं बताऊं, ये आजाद चुनाव है, इंडिपेंडेंट। और हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये भोलेनाथ और भाईचारा तय करता है। वही पहले भी हम यही बात कर रहे थे, अब भी यही बात कर रहे हैं। तो कितना समर्थन मिला आप लोगों अभी से? तो हमारे को निर्दलीय है एक, उन्होंने दिया हमें, हमसे बलराज जी। और 6-7 लोगों का और फोन आया है, तो वो कह रहे हैं भाई समाने पर हम समर्थन करेंगे। बाकी लोगों से हम कह ही रहे हैं आप लोग कॉल कीजिए। और 21 तारीख की हमारी मीटिंग है, उसके बाद फिर हम डिसाइड करें कब किसके पास जाना है, वो टाइम लेके जाएंगे। क्योंकि लोकसभा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा से भी नजदीकियां देखी गई है। नहीं, मेरे तो सारे बीजेपी कांग्रेस वाले सारे हैं, सारे भाई हैं, आओ जाओ हैं। मेरा कोई पार्टियां का रोड़ा थोड़ी है। मेरा रोड़ा तो सरकारों के साथ होता है, और जो मुख्यमंत्री होता है उसके साथ होता है, और वो पॉलिसी को लेके होता है। और हमने काम किया तो हम तो कह रहे हैं, काम के अपने संघर्ष के आधार पर कह रहे हैं। अब नायब सैनी है हरियाणा के। अभी तो वो तो नायब सैनी साहब का तो अभी हनीमून चल रहा है। अब हनीमून के बाद पता चलेगा ना, हनीमून में थोड़ी पता होता है घर बसेगा कि नहीं बसेगा। अभी तो हनीमून ही चल रहा है। तो अभी तो हमारा तो खट्टर साहब रहे हैं, तो हमने तो लड़ाई लड़ी, किसी ने नहीं लड़ी जितनी हमने लड़ी है। और हमारी कोई पर्सनल वो थोड़ी है किसी के साथ। एज ए मुख्यमंत्री, जैसे मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अभी मैं कैथल में गया था तो पता रहे हैं कि बोला डीजे बंद कर दो, बोला कावड़ियों के लिए। भैया आप कावड़ियों को ये तो क्या, इसको डिसिप्लिन में रहिए, ट्रैफिक रूल फॉलो कीजिए। डीजे बंद तो शादी ब्याह उत्सव में ढोल नगाड़े तो बजते ही है ना। और इसके अलावा सीईटी 3.5 लाख बच्चे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट भी है सीएम साहब से कि उन बच्चों को आप पेपरों में ज्यादा से ज्यादा बैठाइए, क्वालिफाइड को, जो आगे नेक्स्ट पेपर होने हैं। और अगर नहीं आप जॉब दे पा रहे हैं तो 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता सीईटी क्वालिफाई को मिलना चाहिए। अभी जैसे ये नवीन जी, अब तक किसी भी एमएलए से मुलाकात की आपने समर्थन? नहीं, अभी तो हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं ना, लोगों से अपील कर रहे हैं, वो अपने एमएलए को कहो, अगर आपको ठीक लगता है तो कहो, नहीं तो मेरा समर्थन करो ना करो, आपके पास नंबर भेज दिया मैंने, सारे के सारे एमएलए का नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं। अपनी समस्या तो बता उसको, हो अपनी समस्या के लिए तो फोन कर उसको। नवीन जी, असंध की एक मांग है, असंध को जिला बनाने की मांग काफी तेज है। हाँ, होनी चाहिए। और ये तो समर्थन क्यों नहीं, ये तो जितना डिसेंट्रलाइज हो जाएगी चीजें उतना अच्छा होता है। मैं तो कह रहा हूँ ये चीजें कि भाई, क्योंकि बार बार सरकार कह रही है कि भाई असंध को, गोवाना को, आसी को हम जिला बनाओगे, तो बनाना चाहिए बिल्कुल। और उसमें डेवलपमेंट होगी उन चीजों से तो। लेकिन
मेरी तो लोगों से भी ये अपील होती है, संघ के जो भी नेता हैं या सामाजिक संगठन है, कोई भी किसी भी पार्टी से हो, तो उसको इसकी समर्थन के लिए पुरजोर मांग उठानी चाहिए जोरदार तरीके से। अग्निवीर को लेकर बड़ी अपडेट आई है, 10% का सरकार ने दिया। रिजर्वेशन रखा है। तो क्या लगता है ये फैसला सही है या नहीं, अग्निवीर फैसला तो होनी चाहिए? देखो, पहली बात तो यह अग्निवीर का तो मैं ये कहूंगा कि ये जितने भी एमएलए एमपी नेता है अपने बड़काने 2-4 महीने वहां पे बॉर्डर पे भेज जाए। टूर पे भी तो घूमने जाओ हैं, शिमला मनाली कुल्लू जाओ हैं, तो वहां पे भी भेज दें। और अग्निवीर की जो पॉलिसी है वो तो वो ही बताएंगे कि उस चीज का सही में क्या असर है क्या नहीं। बाकी जो भी आर्मी वाले को मिलती थी सुविधाएं, मुझे लगता है वही उनको मिलनी चाहिए। कुछ ही डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन क्यों, हर डिपार्टमेंट में तो क्या प्रॉब्लम है, हर विभाग में मिलनी चाहिए। अब जैसे राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हो, आजाद लड़ रहे हो, तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? जनता की किस तरीके की आवाज? मुद्दे तो देखो स्टेट लेवल के तो यही है, हम तो शुरू से उठा रहे हैं। एसवाइल का इशू है, बहुत बड़ा इशू है। हरियाणा के 70% लोग जहर पी हुए हैं, जिसके 70 तरह की बीमारियों है। आज तक हरियाणा में इतनी सरकारें आली जाली, नेता आलिए जालिए, ना तो हमारे पास हमारी राजधानी है, ना हमारे पास हमारा हाई कोर्ट है। 6 लाख लोग केस पेंडिंग पड़े हैं अभी हाई कोर्ट में, लोग धक्के खावे हैं, 250-300 किलोमीटर जावे हैं। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट और राजधानी तो अपनी होनी चाहिए। और जब तक उस चीज का फैसला नहीं होता है तो कम से कम 5-6 स्टेट है जहाँ पे 2 राजधानी और 2 हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे बनाने में क्या प्रॉब्लम है भाई। कोई भी जगह देख के सरकार और पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में डालनी चाहिए। इनको लेकर तो कोई एमएलए भी कोई अपना मुद्दा नहीं उठा रहा, विधानसभा के अंदर भी आवाज नहीं उठी है। कौन, मैं वही तो कह रहा हूँ, कभी सुना है आपने? कभी आपने संसद में सुना है? कभी आपने विधानसभा में सुना है? हम ठा रहे हैं, कोई गलत डिमांड है या? आप मतलब एक महेंद्रगढ़ का, मेवात का, रेवाड़ी का, पलवल, फरीदाबाद, आप बॉर्डर पे जाकर देखिए, वहां से मतलब हरियाणा के पे वो एक दिन पहले जाना पड़ता है उसको, एक दिन पहले। सरदर्दी भी है, जाना आना, वहां का खर्चा। तो हरियाणा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या प्रॉब्लम भाई? कोई तो ध्यान दो इस बात पे। अलग हाई कोर्ट है तो 2 हाई कोर्ट हो जाए सब, मतलब अलग अलग जगह पे भी तो वो होती है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा, पत्रकार साथियों से भी। और ये राज्यसभा वाला है, इसमें भी मैं एक चीज आपको कहूंगा, ये 90 लोगों की मोनोपोली हो रही है। अब मेरे पास तो 100 करोड़ है नहीं, तो मेरा तो जैसे एमएलसी चुनाव भी होते हैं तो उसी तरह से उसमें विधायकों के साथ साथ सरपंच, पार्षद हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, अलग अलग जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, उन लोगों को भी इसमें वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर नवीन जैन की क्या रणनीति है? मेरी तो कोई रणनीति नहीं भाई, मैं तो लोगों तक जाके इसको मेरे धुर के है, मेरे तो अजय चुराला नु कहीं पल्ला कुछ है नहीं। सारे नुए कहे ये तो बेचारा है, वो बेचारे के ऊपर 1 दर्जन केस है। जब अपनी गुरगुलिया में अपनी गुफाओं में पड़े थे ना, तब हम लड़ाई लड़ी थी। और 2 लाख बुढ़ा पेंशन बनी, उसका खेल कोटा बच्चा है, जमीन बच्ची है। कितने मुद्दे उठाए भाई, कोई बोला है इनने? ये कुछ कम मैं कहे जाओ भाई, कहने दो, मैं तय करूँ उसमें। आपने लगा इतने मुद्दे आपने उठाए, किसी भी नेता ने आपका समर्थन नहीं कराया। ईशे का कौन समर्थन करेगा काका? सबने गुलाम चाहिए है, सबने पिंडी चाट, पानी मार, तलवे चाट चाहिए। ईशे का कौन करेगा? मैं तो जनता के पास इसीलिए जा रहा हूँ ना, कोई ना करे यार ईशे का समर्थन। फिर आज भी तो आप उन्हीं मुद्दा ने लेकर राज्यसभा तो जनता के बीच में ही जा रहा हूँ मैं किसी पूछता थोड़ी को हूँ। जनता तक यही तो बात कह रहा हूँ भाई, आप अपने एमएलए फोन करो पहले, जनता तक कह दें। जनता फोन करेगी ना करेगी वो तो जनता ने तय करना है। मैं तो नंबर देता हूँ सारी तय, किस दौर होगा बता दो। आप लोगों के पास इनके सारे ही नंबर हैं। मैं, आप तो पत्रकार हो, आप लोगों के पास हो सकते हैं, मैं तो जनता तक हूँ। मेरे तय समर्थन करो ना करो कोई बात नहीं, अपनी तो आवाज उठा लो, अपनी समस्या उनका तो समाधान करवा लो कम से कम है। और अब कर भी देंगे, ये चुनाव आ रहा है, हर फोन भी उठा लेंगे। राज्यसभा के बाद क्या नवीन जैन विधानसभा का चुनाव लड़ोगे? ये तो प्लान बी है, प्लान बी मतलब, प्लान भी है। प्लान बी मतलब भोलेनाथ बताओगा, भाईचारा विधानसभा बताओगा। में तो आवाज नहीं, अभी मैं तो आवाज सड़क पर ठाना लग रहा हूँ यार। मैं के विधानसभा में सारे 90 विधायक, 15 सांसद थे, किसी ने 28 की फैमिली आईडी की, बुढ़ा की, किसी की धक्के खाओ थे बेचारे। 2 लाख बुढ़ा की पेंशन बनी थी, असद में भी बनी होगी कि मैं 5-4 हजार की। हम तो वो थारा फूफा जिंदा है, उन्हें भूल गए हैं। सीईटी का पेपर नहीं होता, हमने बेरोजगार बरात काटी होया ना, पेपर है वैकेंसी काटनी पड़ी। अरे भंडारा बोल रहा है क्या 50,000 भर्ती कर देगा? था सैनी साहब आओ ना, जब कह दियो वैसे खट्टर साहब जब मुलाकात हुई ना मेरी, उन्होंने कही थी, तो उन्होंने कही थी कि भाई भंडारा तैयारी कर ले। हमारा तो चुन चांद तक खराब हो लिया, घी क्या बच रहा है, भंडारा कर देगा, 50,000 बड़ा खान भर्ती कर दिया, तो हम तो उसके नाम का भंडारा कर रहे हैं।
जो नेता एक बार चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं जा रहे, उनके मुद्दे नहीं कर रहे, वो कौन वो करेंगे? जनता वाले वो उठा लेंगे फोन? फोन तो मेरे ख्याल में ईब तो ठा लें, क्योंकि चुनाव रह जाए या बात 1 साल पहले क्यों हुई, मैं तो शायद ना ठावे हैं। लेकिन मेरा तो यही है कि भाई हम तो आम घर के बालक हैं, मेरे तो कोई बाप दादा एमएलए एमपी मंत्री तो है नहीं, लेकिन हमने तो लड़ाई लड़ी है। अब कोई बाप दादा युवराज सत्ता में खा नहीं रहा हूँ अपने दम सर, पर। अग्निवीर योजना के बारे में आपका क्या सोचते हैं? बता दिया सर मैंने, अग्निवीर का जो है मैंने बताया है कि नेताओं के बच्चों को भी वहां पे भेजना चाहिए 2-4 महीने, 4 साल ना तो 4 महीने भेज जाएंगे भाई अग्निवीर में, बॉर्डर पे भेजना चाहिए। एमएलए एमपी हैं उनको भी जाना चाहिए वहां पे कुल्लू मनाली की बजाय, और तभी पता चलेगा। अब रोज बलिदान होता है तो ये तो आम घरांगे बालक है जिनका बलिदान हो है, तो जिसका लाग वो ही जाने का होते हैं, आपको पता होगा। तो मेरी तो यही है रिक्वेस्ट सरकारों से कि भाई सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है, कोई भी देश के लिए बलिदान देता है तो। एक जो हाईवे से टोल हटाने की बैरिकेड हटाने की बात में गवर्नमेंट उसने कोर्ट ने कही है, उसको लेकर आपको क्या लगता है, फैसला ठीक है? कौन से मतलब समझा नहीं जैसे मैं। किसानों ने को रोकने के लिए हाँ नहीं बैरिकेड ठीक है, रास्ते बंद तो किसी ने भी ना करने चाहिए, ना सरकार ने ना किसानों ने, और किसानों को अपना आंदोलन करने का हक है शांतिपूर्ण तरीके से, क्या प्रॉब्लम है? आंदोलन तो होने चाहिए, जिंदा लोगों की निशानी होती है आंदोलन तो भाई। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने का सबको अधिकार है, और मैं तो उनको यही बोलूंगा कोई भी आंदोलन कहीं पे भी करे शांतिपूर्ण तरीके से, बिना डिस्टर्ब करे पब्लिक को, बिना कोई हिंसा करे, वो हर आंदोलन के हम साथ हैं। नवीन जी, आपने इतने मुद्दे उठाए, बस मन में सवाल है ये, कहीं ये राजनीतिक स्टंट तो नहीं था? क्योंकि पहले भी आप राजनीति में रहे हो। तो यार स्टंट और अदर करवा लेने, तारा मेले नहीं करवा लेने, तारे हड़प विपक्ष पक्ष के नेता करवा ले, और हरियाणा में गणे हैं ले लेने 1 दर्जन केस को, या तारीख तक भगत लियो, मेरी मेरी तारीख भगवतवा दे, ईसा स्टंट करवा लेना, खा लेना 200 लठ मरवा, झूठे मरवा ले, लिया मैं उसे लटकती प्लास्टिक वाले मारूंगा वे मरवा लो कोई सा, मेरा तो कति काट वाले उसे यार है ना बढ़िया वाले वे ला गिरे हैं, घर वाले ने अपना घर, मेरा तो घर भी गिर दिया था, देखा नहीं था, घर वाले स्टंट करवा लो, ये स्टंट करवाओ, जो ये कहे है ना स्टंट है उन कहो कि ये स्टंट करवाओ, आधे केस ले लो मेरे और बात छोड़ दे हैं। किसी की हिम्मत ना है चू करण की, अपने घर में घूर लिया मैं बढ़ के कोई के मैं कही जाओ, उससे मेरा कोई फर्क ना पड़ता है। और क्या मैं सवाल होता बता, जनता से क्या अपेक्षा? जनता तक है भाई, जनता तो बेचारी अपने काम धंधे में लगी रहे है, जो जागरूक लोग हम तो अपनी आवाज उठाया और अपने लेवल पर अपने खुद उठाया और किसी के भरोसे बना रहा है।